सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम निकलने वाले हैं, मैं और मेरी अम्मी निकलने वाले हैं एक साइट पर, और अम्मी को भी कहीं मुझे ड्रॉप करना है, तो निकलते हैं। अभी मॉर्निंग का व्यू है और हुआ ये कि 6 बजे की ट्रेन थी, और ड्राइवर साहब से मैंने बोला यार जितनी स्पीड हो सकती है तुम ले चलो, बट हमें स्टेशन छोड़ दो तुम जल्दी। तो उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ाया बहुत तेज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग आराम से, मैं अम्मी स्टेशन पहुंच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी आ चुकी है, शताब्दी एक्सप्रेस थी, और अब हम शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर जा रहे हैं, जिसका व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो बैठते हैं अब अपनी सीट पर, और अम्मी पहले ही सीट पर आकर बैठ चुकी हैं क्योंकि ये भी काफ़ी थक चुकी थी। असल में डर था कि ट्रेन न छूट जाए, तो बहुत स्पीड में ड्राइवर साहब लाए, मेन वो था। अभी ट्रेन चलने लगी स्टेशन से, तो कानपुर से अब हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुंचने के बाद देखते हैं फिर क्या करना है। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट क्योंकि हमने तो किया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिले हो चुका था, तो ब्रेकफास्ट में इन्होंने दिया है, टी किट दिया हुआ है, और एक हमें मेरी बिस्किट दी हुई है। इसके साथ अभी ये लोग क्या करेंगे कि गर्म पानी देते हैं, गर्म हॉट वाटर रहेगा, उसके अंदर इस किट को हम बनाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये चाय देते हैं। ये मतलब कुछ फील आती है ना कि जैसे यार हम एरोप्लेन्स के अंदर बैठे हो, वहाँ भी कुछ ऐसी ही फील होती है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं शुगर मिला रहा हूँ। शुगर मिलाने के बाद आर्टिफिशियल मिल्क भी देते हैं, वो भी मिला रहा हूँ। अब इसको हम एक एक्स्ट्रा भी देते हैं, जिसके थ्रू हम इसको मिलाएंगे ताकि प्रॉपर से इसकी मिक्सिंग हो सके। और मिक्सिंग होने के बाद फिर ये हमें इन्होंने दिया है चाय पत्ती, तो अब हम चाय पत्ती को भी मिलाएंगे और फिर टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से चाय बनी। तो चाय ठीक है, मतलब एवरेज है, बहुत अच्छी। तो यार घर वाली तो चाय यहाँ मिल नहीं सकती, एवरेज है। अब भाई साहब को हम दे देते हैं क्योंकि वो आए थे लेने के लिए। अब क्योंकि काम भी ज़रूरी है, बहुत सारे काम मेरे थे जो पेंडिंग थे, तो उस काम को कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि आने में बहुत सारे मेल हो गए। फिर कल भी मैंने कुछ काम कर पाया था, आज का पूरा दिन ट्रेवलिंग का है, कॉल पे कॉल आ रहे हैं। तो पहले काम ज़रूरी है, काम के लिए तो जा रहे हैं जिससे हमें पैसे आते हैं, अर्निंग होती है, तो काम ज़रूरी है। आप कहीं भी रहिए, किसी भी हालत में रहिए, काम करना कंपलसरी चीज़ है। तो काम करते हैं गाइस। चाय तो हो गया था, अब भाई साहब ब्रेकफास्ट भी ला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर चाय भी मिलती है, ब्रेकफास्ट भी मिलती है। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं इन्होंने क्या दिया। वेज ब्रेकफास्ट मैंने किया था, तो हार्वेस्ट गोल्ड की इन्होंने ब्रेड दी हुई है मुझे, और अब इस ब्रेड को, वो भी ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड दिया है, और उसके साथ है अमूल का इन्होंने बटर दिया हुआ है। अब बटर को हम लोग लगाते हैं ब्राउन ब्रेड में, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा, टेस्ट तभी बढ़ेगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। वैसे भी हम मॉर्निंग समय और अम्मी भूखे हैं, तो एक वैसे भी कम। और अच्छा, ये आया हुआ है कितने बजे पता है? 1 घंटे के बाद आया है ये, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद। उसके अंदर बांडा टाइप का कुछ आलू का वो भी मिलाते हैं, इसमें टमाटर की चटनी मिलाते हैं जिससे टेस्ट बन जाएगी, तो वो भी हमने मिला दिया। और अब हम करते हैं टेस्ट। तो टेस्ट करके मैं बताता हूँ किस तरीके से बना है। तो ठीक है, बढ़िया है, मतलब जूस भी था साथ में, तो इसके साथ जूस पीना तो बेटर है, मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छा रहा। अम्मी को भी बना के दे दिया, अम्मी भी काफ़ी भूखी थी, क्योंकि मॉर्निंग में हम वही बता रहा था आपको ना, लेट हो गया था, तो कुछ खाए नहीं। तो ठीक है, अच्छा, ओवरऑल गुड। अभी हम लोग नई दिल्ली स्टेशन पे भी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मैं अम्मी को जाऊँगा छोड़ने, गाइस जो मैं बता रहा था अम्मी को कहीं ड्रॉप करना है। एक्चुअली में अम्मी को ड्रॉप करना है सिस्टर के घर, मेरी सिस्टर भी रहती हैं शाहीन बाग में, तो अम्मी का मन था कि चलो वहाँ भी घूम लेती हूँ, साथ में रहती हैं अम्मी मेरे। तो मैंने सोचा ठीक है, हम ऐसे साइड पे जाएंगे और अम्मी को ड्रॉप कर देंगे। तो अब शाहीन बाग के लिए हम लोग निकल रहे हैं, और देखते हैं गाड़ी से कहाँ मिलेगी ये।
तो मैंने ओला तो बुक कर दिया है, ओला वाला यहीं सामने ही खड़ा है बट मिल नहीं रहा है। तो ये अम्मी देखो, अम्मी जा रही हैं और ओला मिल गया, काफ़ी टाइम के बाद मिला बट ओला वाले मिल गए साहब, और अब उन्हीं के साथ हम लोग शाहीन बाग के लिए निकल चुके हैं गाइस। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को, ये इसका गेट है। इस यूनिवर्सिटी के अपने इतिहास हैं, कई सारे लड़के इसको एग्ज़ाम देने के लिए बेचारे वेट करते हैं कि मेरा जा तो अभी रिक्शे से उतर चुके हैं और मैं शाहीन बाग पहुंच चुका हूं। अब जा रहे हैं सिस्टर के घर और देखते हैं सिस्टर कहाँ रहती हैं। और ये अम्मी जा रही हैं, अम्मी को ज़्यादा थकान सी हो गई थी तो अम्मी थोड़ा जल्दी जा रही है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। लिफ्ट से हम लोग बस एंट्री कर गए हैं सिस्टर के घर में, और ये मेरे सिस्टर का घर है। और अभी यहाँ हम आराम करेंगे, मैं रुकूंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 10 मिनट का टाइम है, 10-15 मिनट। तो 15 मिनट्स के अंदर मैं लंच करूँगा। लंच करने के बाद बच्चों से मिलूँगा, वो स्कूल भी गए हुए हैं, तो जस्ट फिर मैं निकल जाऊँगा। तो हो गया सब कुछ, और मैं लंच इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो करीब 1 घंटे का रास्ता है, तो फटाफट निकलते हैं। अभी लिफ्ट ले लिया है ताकि और तेज़ी के साथ चले जाएं। कुछ सामान भी था, एक बैग है हाथ में। टाइमिंग देख रहे हो, टाइमिंग तो ज़्यादा है नहीं अपने पास, टाइमिंग बहुत कम है। तो निकलते हैं और फटाफट पहुंचते हैं दिल्ली कैंट स्टेशन पे। ये मेरा भांजा है, आया था मुझे बाय बाय करने के लिए, तो इसको हम बाय करके निकलते हैं फटाफट। तो अभी थोड़ा सा टेंशन है क्योंकि मेन है यहाँ से 1 घंटे का रास्ता दिल्ली कैंट है। तो मैंने ऑलरेडी ओला बुक कर दिया है। ओला वाले भाई साहब बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, आप वेट करिए। मैं वेट ही कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन लगी पड़ी है। वो आ गए हैं, उनको मैंने ये चीज़ बोल दिया कि स्पीड में चल। ओला वाले भाई साहब को थैंक यू मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं जल्दी पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच यार। तो आपने मुझे मतलब 15 मिनट पहले पहुँचा दिया, वैसे बहुत ज़्यादा देर था। ये दिल्ली कैंट स्टेशन है, जो कि शाहीन बाग से यहाँ करीब 55 से 50 मिनट लगते हैं। ये मेरी ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन जो कंपनी ने बुक करके दिया है, ये ट्रेन है वंदे भारत। अब मैं वंदे भारत में एंट्री कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी सीटिंग मुझे बेटर लग रही है शताब्दी से, और फाइनली मुझे ट्रेन मिल चुकी है। मैं अभी मतलब एक तरीके से यार बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन मिल गई। मुझे लगता था छूट जाएगी इतना ज़्यादा, क्योंकि आप दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप जानते होंगे जगह जगह पे ट्रैफिक है यहाँ पर। तो अभी बज रहे हैं 5 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलवर जंक्शन। और अब हम अलवर जंक्शन से मैं जाऊंगा अपने होटल्स पे, जो कंपनी वालों ने होटल बुक करके दिया। तो मैं निकल रहा हूँ होटल के लिए, देखते हैं होटल कहाँ पर है और देखते हैं पहले मुझे गाड़ी कहाँ से मिले, क्योंकि मुझे तो पता नहीं यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। तो एक बार मैंने पता किया किसी से, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से आप बाहर चले जाइए।
तो जस्ट वैसे ही ब्रिज के थ्रू अब निकल रहा हूँ, बाहर जाएंगे और बाहर से देखते हैं कि ओला कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओला चलता है या नहीं चलता है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सारी सिटी में नहीं चलता, आप देख सकते हैं अलवर जंक्शन है और मैं बाहर की तरफ ही जा रहा हूँ और यहाँ पता करते हैं कि ओला वाले भाई साहब कहाँ मिलते हैं। तो व्यू अच्छा है यहाँ का अलवर का, क्योंकि आज मौसम भी ठीक था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं हुई। और मैंने ओला बुक कर दिया, ओला भी ऑनलाइन बुक हो जाता है, सो मैंने बुक कर दिया। ओला वाले ड्राइवर साहब आ चुके हैं और अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अब होटल देखते हैं, होटल कहाँ पर है, किस एरिया में दिया हुआ, क्योंकि होटल मिलना एक टास्क है। होटल मिल गया और होटल के पास मैं पहुंच चुका हूं। अब होटल के लिफ्ट से रूम की तरफ चल रहे हैं। भाई साहब भी साथ में, उन्होंने बैग मेरा ले लिया है, कुछ होटल ने फैसिलिटीज़ दे के रखी हुई है, तो ये जा रहे हैं लेकर। और ये मुझे होटल के रूम में, मेरा होटल का रूम है रूम नंबर 302 और ये है होटल का कमरा और इस कमरे में मैं पहुँच चुका हूँ। सो फाइनली बहुत सारे जद्दोजहद के बाद ये होटल मिल गए। बहुत सारे कांड हुए यार, मतलब मैं क्या बताऊं, इतने सारे कांड हो चुके हैं। अगर मैं एक एक कांड को भी बताना चालू करूँ ना तो आपको लगेगा कि इतना डिले क्यों हुआ। चलो मैं बताता हूँ वन बाय वन करके। हुआ क्या कि मैं आ रहा था दिल्ली से अलवर, 3 बजे की ट्रेन थी और अलवर मुझे पहुँच जाना था 5 बजे तक। हुआ क्या, मैं तो अलवर 5 बजे आ गया। अब यहाँ पे जो कंपनी ने होटल बुक किया था, टाउन हाउस करके होटल का नाम था, मैं उस होटल को ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम था यहाँ पर, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो ये हुआ कि जो एड्रेस पड़े हैं उसी के थ्रू ढूंढते हैं, मिल जाएगा। आप विश्वास करिए, मैंने वो एड्रेस डाला, दिया था गूगल के अंदर, वो डाल दिया। अब ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। उस एड्रेस पे जा रहा हूँ, पता चला वो होटल ही नहीं है, वो होटल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो टाउन हाउस है। ऐसे करके मेरे 3 घंटे चले गए। मैं कंटिन्यूस 3 घंटे से होटल ढूंढ रहा हूँ। सोचिए, कंटिन्यूस 3 घंटे से होटल ढूंढ रहा हूँ और होटल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने होटल का नाम ही RJ02 करके रखा हुआ है और जो मेक माई ट्रिप booking.com पे जो दिया हुआ है वो है टाउन हाउस करके। अब टाउन हाउस करके जो एड्रेस दिया उस एड्रेस पे कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ढूंढ रहा हूँ। हमने फाइनली, मैंने मन बना लिया कि अब मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में जाऊँगा। मैं कंपनी के गेस्ट हाउस के लिए जब चालू हुआ, 3 घंटे अब ढूंढ चुका, तो मेरे माइंड में था कि गूगल में एक जगह देखा था HDFC के जस्ट अपोजिट में है, तो मुझे HDFC दिख गई और HDFC का बैंक दिख गया। तो मैंने ड्राइवर को बोला, जो हमारे भैया थे ड्राइवर साहब, उनसे बोला कि एक बार HDFC के पास भी देख लेते हैं, इतना हमने ढूंढ लिया, 3 घंटे से नहीं मिला सब जगह पर, ये भी देख लेते हैं। तो गए और देखा तो यहाँ पे भी देखा हूँ नाम अलग है। तो फिर भी मैंने बोला यार फोटो में तो यही दिखा रहा था, लो एक बार पता कर लेता हूँ। 8 बज गए इतने में मैं गया पता करने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ यही है, आपका नाम इरफान है। मैंने बोला हाँ। बोले यही है जो आपने किया बुकिंग। तो मैं बोला अरे यार, मतलब 3 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूँ और ये पास में ही है, मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब क्या बताएं, एक नई ही चीज़ें देखने को मिली आज के डेट में। बहुत अच्छा है होटल मिला लास्ट में, लेकिन होटल ठीक है, होटल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है होटल्स में। और होटल्स के लिए मुझे रेटिंग ठीक है, अभी तो फिलहाल देखेंगे खाना वाने के लिए। बट यार आज थक चुका हूँ पूरी तरीके से। 3 घंटे मेरे होटल को ढूंढने में 3 घंटे चले गए, तो मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। थकने के लिए तो मैं थक चुका हूँ। अब चल रहा हूँ रेस्ट करने। इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ पे आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, एक्टिविटी होने वाली है, तो किस टॉपिक पे बनाऊँगा, जैसा मुझे टाइम मिलता है तो नया ब्लॉग बनाता हूँ मैं। थैंक यू गाइस, आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज ये नया वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल्स को और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं।